मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी ग्राम चुआ पोस्ट निगा का निवासी हूँ। मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। मेरा राजनीति में विधानसभा में पहला कदम है। मेरे पापा सिंचाई विभाग में डीएम से रिटायर हैं। हमने विंध्य जनता पार्टी में नामांकन 30 तारीख को हमने 2:50 में दाखिल किया। मेरे वकील साहब उन्होंने 2 से बना के रखा था। जो उसमें बी फार्म आता है सिंबल का पार्टी से, तो एक में भरा हुआ था जो हमने आपके भाई साहब को हमने सबको दिया। हमने दूसरे फॉर्म में दिखाने चेक करवाने के लिए दिया गया। उन्होंने वो दूसरा फॉर्म लगाया जिसमें वो सिंबल, उसमें नाम अभ्यर्थी का नहीं था। हम फार्म भर के जब वहाँ से आ गए, स्क्रूटनी के दिन सूचित किया जाता है कि आपके फॉर्म में सिंबल में आपका अभ्यर्थी का नाम नहीं है। तो हमने बोला कि ये आपको बताना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन सत्ता की षड्यंत्र राजनीति के चलते ये फॉर्म जानबूझ के कहीं न कहीं सत्ताई पार्टी को डर था विंध्य जनता पार्टी से। हमारे कमांडो साहब के उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं आप सबके माध्यम से ये प्रशासन को संदेश, चाहे शिकायत मानिए कि ये बहुत बड़ी शिकायत है कि एक छोटी सी त्रुटि के चलते किसी अभ्यर्थी का फॉर्म से सिंबल नहीं हटाना चाहिए। तो हमको निर्दलीय किया गया। अब हमारे पास समय कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, विधानसभा मेरा पहला कदम है। तो हमने निर्णय लिया कि आप सब सारे से मेरी जनता जो आज 3 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा खुशी उत्सुकता थी, तो आपके माध्यम से प्रशासन को सिकाई, जनता से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन कि ये सब बनाए रखें। हमें कभी मौका मिलेगा तो हम पार्टी के माध्यम से आएंगे। आप बाकी आपकी सेवा के लिए, मैं आपका सेवक 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। हमारे उन सबको धन्यवाद जो 3 दिन के अंदर इतनी जल्दी सारी तैयारियाँ करके, क्षेत्रों में यहाँ सारी व्यवस्थाएं करके, एक प्रशासन की छोटी सी गलती के कारण, और चाहे उनको भय हो इस पार्टी से, नहीं तो अरे आज जब इतनी बड़ी आप पार्टी हो, छोटी पार्टी से डर क्या? डर कंपटीशन में होना चाहिए। कंपटीशन में हमको मैदान में उतारा जाता जब मैं आता, इसके बाद आप जीत हारू माता रानी जानती, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से मेरा ये संदेश जनता तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे कि नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी से कहीं न कहीं डर तो है। आप सबको जी, गुड़ की जनता में काफ़ी उत्साह था कि विंध्य भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीदवार आए हैं, और शासन की थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपको निर्दलीय कर दिया गया, और उसके कारण थोड़ा लोगों में आक्रोश भी था। चूँकि आप मैदान में आए हुए थे और क्षेत्र की जनता सब चाह रही थी कि मैदान में आए, और अच्छा समर्थन मिल रहा था लोगों का, और इस बार काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव, वहाँ से हम लोग भी चाहते हैं कि आप ना लड़ें, और भाई साहब निर्दलीय चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। और हम सब की तरफ से सदैव क्षेत्र में भाई साहब के साथ हम सब बने हुए हैं। जब भी आप आएंगे हम सब सहयोग करेंगे। आपका नाम? विजय तिवारी। मैं अनिल मिश्रा ग्राम शिवपुरवा का निवासी हूँ। हमारे छोटे भाई प्रदीप त्रिपाठी जो गुड़ विधानसभा में सदैव अच्छे कार्य के लिए और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी मानसिकता, जिज्ञासा ही रहती है कि मैं किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकूं जो गरीब है। तो इनकी इच्छा हुई कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं, तो हम लोगों ने कहा ठीक है लड़िए, और सौभाग्य से इनको पार्टी से टिकट भी मिल गया। तो उसमें और सब लोगों का, पूरे ग्रुप का उत्साह बढ़ा। लेकिन ये जो इनका जो सिंबल कैंसिल किया गया, इनको निर्दलीय किया गया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि से ज़्यादा साजिश हमको समझ में आती है। तो ऐसा लगता है कि मतलब प्रशासन किसी के इशारे पे काम कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद भी हम लोग मसादा ग्रुप और पूरा परिवार
पूरे विधानसभा में जिस तरह से निरंतर सामाजिक कार्य को हम लोग संपन्न करते आ रहे हैं, लोगों की मदद करते आ रहे हैं, तो वो कार्य हम लोग करते रहेंगे। और आने वाले समय में जब कभी अवसर मिलेगा, जनता चाहेगी तो पुनः हम लोग एक बार सेवा करने का प्रयास करेंगे, जैसा होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया हमारे इस परिवार को। शिव प्रकाश द्विवेदी, आप हमारे मित्र हैं। प्रदीप त्रिपाठी जी, आप विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। सिंबल न मिलने के कारण अब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब चुनाव लड़ने के लिए इच्छा इन्होंने जताई तो भारी लोगों में उत्साह था और हर गांव से 10-10, 15-15 लोगों को जब जानकारी हुई तो आकर के इनको बधाई दी गई और इनका उत्साहवर्धन किया गया कि आप चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। भारी जनता का समर्थन था और सब लोग भारी उत्साह थे, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण इनका सिंबल उसमें सबमिट नहीं हो पाया, जिसके कारण अब ये निर्दलीय हो गए और निर्दलीय अब ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। और जनता जनार्दन से यही अपील है कि इनके ऊपर अपना आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह बनाए रखेंगे। और अब ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसमें ना किसी भी पार्टी और ना किसी का इनके ऊपर भय है, ना दबाव है और ना किसी पार्टी द्वारा इनको लेन देन किया गया है, ना खरीदने का प्रयास किया गया है और ना ये बिकने वाले हैं। और जनता के बीच अगली बार ये जाएंगे और अपने पूरे दम खम से अब ये चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा के लिए निरंतर ये लगे रहे हैं और लगे रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। मैं अशोक मिश्रा, वैसे तो मैं रीवा विधानसभा से हूँ, क्योंकि मेरे ये बहुत ही परम बोले या रिश्ते में हमारे साले हैं। काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ में हूँ और इनके सामाजिक कार्यों को देखकर ही मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। सामाजिक जो सेवाएं ये करते हैं, कन्याओं के विवाह में इनका योगदान, लोगों के यहाँ जो दाह संस्कार वाली प्रक्रिया होती है उसमें इनका योगदान, सभी सामाजिक कार्यों में हर एक जितना समय इनको मिलता है ये उतना चढ़ बढ़ के प्रयास करते हैं। 29 तारीख को इनको विंध्य जनता पार्टी से टिकट मिला। 30 तारीख को बहुत प्रयास करके, अथक प्रयास करके फॉर्म फिल किया गया और हम लोगों ने 2 सेट फॉर्म तैयार किया था। एक था फोटो कॉपी और दूसरा ओरिजिनल था। ओरिजिनल वाले में चूंकि इतनी जल्दबाजी थी कि इनका नाम नहीं लिखा गया था और फोटो कॉपी वाले में नाम इनका लिखा हुआ था, जो कि आज भी हम आप लोग को दिखा सकते हैं। हमने फोटो कॉपी वाला फॉर्म सेट जब जमा किया तो उन्होंने उसको कहा कि ये फॉर्म आप हटाइए और दूसरा फॉर्म ले आइए जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल को लेके गए और हमने उनको वहाँ पर कहा, माननीय एसडीएम साहब को, कि सर 1 मिनट में नाम लिख देता हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ से इस तरह से लिया जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही हो। तो उस प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग उन्होंने इनके फॉर्म को रख लिया और कुछ भी बिना क्वेरी कि आपका ये प्रॉब्लम है, वहाँ उस टाइम बताना चाहिए था। हम लोग 2:50 में पहुंच गए थे, वहाँ उनको एंट्री करा दिए थे फॉर्म को, लेकिन टाइम उन्होंने 10 मिनट वार्ड करके 3 बजे लिखा है। ये भी एक सोचने वाली बात है। 2:50 में हमने एंट्री कर ली, 3 बजे उन्होंने टाइम लिख के उसमें कि भाई आप 3 बज गए, अब आपका कल होगा। कल के लिए हम लोग 12 बजे वहाँ पहुँच गए और 12 बजे से ले के शाम को 5 बजे तक बैठे रहे। 5 बजे उन्होंने अनाउंस किया प्रदीप त्रिपाठी का। प्रदीप त्रिपाठी 5 बजे जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आपका इसमें नाम नहीं है, इसलिए आपका फॉर्म AB निरस्त किया जाता है और आपको निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया जाता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, कोर्ट में भी फांसी अगर हो जाती है किसी को तो उसको भी अपील करने का चांस होता है, दिया जाता है। आप बिल्कुल डेथ मर्डर आप घोषित कर रहे हो, अभी की अभी आप ये कहते हो कि नहीं, आपको निर्दलीय प्रत्याशी घोषित किया जाता है। तो हमें कहीं न कहीं इसका अपील करने के लिए मौका दीजिए। हम कलेक्टर महोदया से मिलेंगे तो उन्होंने बोला कलेक्टर का कोई यहाँ नहीं चलेगा, आप भोपाल जाइए और शाम को 8 बजे तक हमको यहाँ
उसका यानी कि निर्वाचन आयोग का निर्देश चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होगा। हमने कहा सर 8 बजे हम कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ? तो उन्होंने कहा ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आप जो भी करना है करिए, जहाँ भी जाना जाइए, आपको निर्दलीय प्रत्याशी किया जाए। जबकि हम उस टाइम वो भी प्रोड्यूस कर रहे थे फोटोकॉपी कि सर ये आपके सामने लिखा हुआ था, आपने इसमें लिखने नहीं दिया। क्योंकि बिंद जनता पार्टी इतनी ताकत के साथ आई है और ये बिंद जनता पार्टी जो है वो बिंद के लिए लड़ रही है। तो इस भारतीय जनता पार्टी को इतना डर हो गया है कि बिंद जनता पार्टी यानी बिंद के लोग जो हैं वो बिंद की धरा के लिए इतना एग्रेसिव हो जाएंगे, इसलिए वो डर के मारे हर एक प्रत्याशी के लिए, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कमांडो जो प्रत्याशी क्योथर के हैं उनको जिला बदर कर दिया जाता है। उसी केस में, उसी मुकदमे में आज का अगर आप भास्कर पढ़ेंगे तो कितने नेताओं का नाम है जिनका 7 साल 8 साल 12 साल से पेंडेंसी चल रही है, उनको जिला बदर क्या, उनको थाना बदर नहीं किया जाता। लेकिन एक देश का सैनिक जो देश की सेवा करते करते अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार था, उसको जिला बदर कर दिया जाता है निरपराध को। तो ये आप लोग महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है ये बिंद जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी के नाम से कि उनके जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको ये लोग कहीं न कहीं से कुछ न कुछ लगा के बाहर कर दे रहे हैं। इसका एक मेन अभी नारायण त्रिपाठी जी का 31 तारीख को पत्रकार सम्मेलन था, उन्होंने भी उसमें ये बात कही है। और ये प्रॉब्लम्स कईयों के साथ आ रही, कहाँ नहीं आ रही। इसलिए हम लोगों ने अब डिसाइड किया है, चूँकि हमें सिंबल नहीं मिला तो अब निर्दलीय हम नहीं जाएंगे और हम जनता की सेवा करेंगे। आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद नेक्स्ट हम ताकत के साथ, और तब हमें नॉलेज होगा और हमारी पार्टी पुरानी 5 साल हो चुकी होगी और हमें पहले से टिकट मिला होगा जिसमें हम पहले से उसको फिल करके और फिर देखेंगे कि कैसे ये हमें सिंबल नहीं देते। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें हमारे प्रत्याशी को टाइम दिया और हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जनता तक आप लोग पहुंचाएं। आप लोग ही इस देश के और हम लोगों की आवाज़ हैं। बहुत धन्यवाद।